आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो 110% आपके एग्जाम में फंसने वाला है। आपको पता होगा आकृति से एक क्वेश्चन आपका आना 110% है, और अगर हम बात करते हैं वर्ग की तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसको करने से पहले एक छोटा सा लॉजिक देख लेते हैं। देखिए, अगर कभी भी मैं बात करता हूं इस तरह के क्वेश्चन की तो हमारे पास दो पैटर्न बनते हैं वर्ग निकालने के लिए। पहला, हमारे पास जब रो बराबर होती है कॉलम के, पंक्ति बराबर होता है स्तंभ के, इसे हम क्या कहते हैं? सममित आकृति। और दूसरा होता है रो और कॉलम बराबर नहीं होते, ये होती है हमारी असममित आकृति। अगर मेरे पास सममित आकृति दी हुई है तो क्या करना पड़ेगा बच्चा? हमारे पास जो भी सबसे बड़े वाला नंबर है उसको पकड़ेंगे, 3 का वर्ग प्लस में उससे छोटा 2 का वर्ग प्लस में उससे छोटा 1 का वर्ग, टोटल करा 14। तो मेरे पास इस आकृति के अंदर कितने वर्ग हो गए? 14। लेकिन अगर मैं बात करूंगा असममित आकृति की, इसमें भी हमें क्या पकड़ना है? सबसे बड़े वाला पकड़ना है। लेकिन अगर मैं यहां पर 4 को पकड़ रहा हूं, किसमें भैया? हमारे पास ये क्या है? 2 रो हैं और 4 कॉलम है। कॉलम का मैंने सबसे बड़ा पकड़ा 4, तो रो का मैं क्या पकड़ूंगा? 2। तो इसका मतलब 4 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 8। अब क्या करना है? एक एक कम करना है। यहां पर क्या करा था? 3 के बाद 2 के बाद 1, यहां पर भी एक एक कम करते चलते हैं। तो 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, और खत्म हो गया मेरे पास कितने पर? 8 और 3 11। सर 1 से कम नहीं जाएंगे भाई, 1 से कम जाओगे तो 0 हो जाएगा, और 0 के साथ कुछ भी गुणा कर लो 0 ही आएगा। तो कभी भी हमारे पास 1 आए वहीं पर छोड़ दो। तो यहां पर आ गए 14 और यहां पर आ गया 11। बस इसी कंसेप्ट को पकड़ते हुए पूरा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? ये देखें, अब मेरे पास ये वो 4 फेवरेट आकृतियां हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछता है। कभी भी हमारे पास इस तरह से प्लस वाली आकृति आएगी तो हमें पता है इसके अंदर कितने होने चाहिए? 5। निकाल कर देख लेना। सममित आकृति है, इसके अंदर 5 वर्ग होंगे। 3 बाई 3 की अगर आपकी बनती है 1 2 3 1 2 3, 3 बाई 3 की सममित आकृति में वर्ग कितने होते हैं सर? वर्ग मेरे पास होते हैं 14। अगर मेरे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 बाय 4 की सममित आकृति बनती है तो वर्ग कितने होंगे सर? हमारे पास होंगे 30। और इसी तरह से 1 2 3 4 5 और 5 बाय 5 की बनेगी तो होंगे 55। एग्जामिनर आपको ना इससे फालतू पूछेगा ही नहीं। अब देखते हैं फटाफट से स्पीड में। भाई इसे देख लेना, 5 14 30 और 55। पहला क्वेश्चन देखो, हमारे पास ग्रुप डी के ना 2-2 शिफ्ट में पूछा गया था। एक पूछा गया है 12 तारीख को, एक 25 तारीख को। अगर मैं बात करूं 1 2 3 1 2 3, 3 बाई 3 की आकृति है, आंसर क्या आएगा सर? 14। 4 बाई 4 की होती तो आता 30। यहां पर मैंने देखा 1 2 3 1 2 3, 3 बाई 3 की आकृति है, मतलब मेरे पास 14 वर्ग हो गए। प्लस मैंने कहा मेरे पास ये प्लस वाली आकृति है 1, प्लस वाली आकृति में कितने होते हैं? 5, प्लस वाली आकृति में कितने होते हैं? 5। तो मैंने कहा 14 प्लस में 5 प्लस में 5 कितना हो गया? 10 और 14 24। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विद इन सेकंड में आंसर आएगा, विद इन सेकंड में। यहां पर देखिए सारे के सारे 1 2 3 1 2 3, 3 बाई 3 की आकृति है सर, मेरे पास वर्ग कितने आएंगे? 14 प्लस का 1 2 3 4, 4 और ऐड कर देंगे, मेरा राइट आंसर आ जाता 18 विद इन सेकंड। थोड़ा सा इसमें अब देख लेते हैं अच्छे वाला क्वेश्चन। कभी कभी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सर, बिल्कुल पूछ लिया जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, केवल आपको क्या देखना है? अगर मेरे पास मैंने केवल इतने से हिस्से को पकड़ा तो ये क्या बन गया सर? प्लस बन गया। और प्लस के अंदर कितने होते हैं? मेरे पास 5 होते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा और आगे गया, आगे मैंने देखा यहां पर फिर से क्या बन रहा है? अगर मैं पूरे को देखूं तो क्या ये प्लस नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। 5 और हो गए। फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो मेरे पास यहां पर भी क्या बन रहा है? यहां पर फिर से मेरे पास प्लस बन रहा होगा, इसका मतलब फिर से 5। अब बचा मेरे पास क्या? 1 और 2। मैंने कहा 2 और ऐड कर दो, राइट आंसर कितना हो गया? 17 इसका राइट आंसर। कितना समय लगा भाई? सेकंडों में आंसर हो रहे हैं, सेकंडों में। अगर मेरे पास इतना बड़ा दे दिया जाता, सिंपल यार, 1 2 3 4 1 2 3 4, कितने बाय कितने की आकृति होगी? 4 बाय 4 की। अगर 4 बाय 4 की आकृति है, सममित आकृति है, तो टोटल वर्ग कितने होंगे सर? 30। 30 के बाद 31 32 33 34 35 36, तो टोटल राइट आंसर कितना आ गया? 36 इसका राइट आंसर आ गया। 30 प्लस में 6। तो ये तो हो गया हमारा केस सममित आकृति का। अब देख लेते हैं असममित आकृति। अगर मैं असममित आकृति की बात करूं, अच्छा एक क्वेश्चन ये वाला भी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें पता है कि हमारे पास बाहर कौन सी आकृति है?
अगर मैं बाहर वाली आकृति की बात करूं 1 2 3 1 2 3 सर 3x3 की आकृति है, टोटल कितना आएगा 14 प्लस में मेरे पास अंदर भी कितने की आकृति है सर फिर से मेरी 3x3 की आकृति है तो 14 और आ गया, राइट आंसर आता 28। लेकिन अगर आप नोट करोगे हमारे पास ये जो बीच वाला है ये क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, बड़े वाले में भी छोटे वाले में भी, तो एक माइनस कर दो, राइट आंसर हो गया 27। कितने सेकंड का क्वेश्चन था, 1 सेकंड का। अब मेरे पास क्वेश्चन कभी कभी आता है असममित आकृति का, इसमें क्या करना था भाई, केवल हमें देखना है कितनी रो है कितने कॉलम है, जितने रो हैं जितने कॉलम है केवल क्या करेंगे बड़ा बड़ा पकड़ लो भाई। अब मेरे पास असममित आकृति है, सबसे बड़ा 5 है, गुणा में सबसे बड़ा मेरे पास क्या है उधर 3, इसके बाद एक एक कम करते चलो, 4 गुणा में 2, 3 गुणा में 1 और राइट आंसर आ गया 15, 8, 3 1 कम 3, मेरा हो गया 8 और 3 11, 11 और 5 11 5 16 और 10 26, इसका क्या आ जाता राइट आंसर। भाई जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, क्या आपको लग रहा था इतनी जल्दी क्वेश्चन हो सकते हैं ये हमारे सामने एक क्वेश्चन और, हमें लगता है यार हमारे पास ना क्वेश्चन बहुत टफ है, यार कुछ भी टफ नहीं है, इसे देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन, मैंने कहा 1 और 2, मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 और 2 यहां पर रो है और मेरे पास कॉलम कितने हैं 4, सबसे बड़ा कॉलम है 4, सबसे बड़ी रो है 2, एक एक कम करा 3 गुना में 1, टोटल करा 8 और 3 मेरे पास आ गया 11। इसके बाद मैंने देखा क्या, यहां पर मेरे पास 1 2 और ये पूरा बड़े वाला 3, मतलब 3 यहां से आ गए, 3 यहां से आ जाएंगे और 3 यहां से आ जाएंगे, टोटल 3 + 3 और 3 9, राइट आंसर कितना आ गया सर जी 20, इसका राइट आंसर आ गया 3 3 6 3 9, 11 और 9 20। 1 सेकंड का क्वेश्चन, अगर आप चाहते तो इसे भैया दिमाग ही दिमाग में कर सकते थे, दिमाग ही दिमाग में। यहां पर वर्ग और स्क्वायर देखें सारे के सारे, अगर मैं बात करूं यहां पर 1 और 2, 1 2 3 4, मेरे पास टोटल टोटल कॉलम कितने हैं 4, गुणा में 2, इसके बाद 3 गुणा में 1, 8 आ गया, यहां पर 3 आ गया, टोटल मेरे पास 11। और बीच की अगर मैं बात करूं तो बीच के अंदर यहां पर 5 यहां पर आ गया है, 5 यहां पर आ गया, टोटल कितने हो गए 10, राइट आंसर हो गया 21। ये मेरे पास क्या आ गया 21। कितना समय लगा, सेकंडों के क्वेश्चन चल रहे हैं सेकंडों के। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं होमवर्क के लिए, तो उम्मीद करता हूं सारे के सारे विद्यार्थी जितने भी यहां पर भाई बैठे हैं मेरे, इसका आंसर जरूर देंगे और विद इन सेकंड आंसर देंगे। मैं सारे के सारों के खुद कमेंट के रिप्लाई दूंगा, इसका आंसर जरूर देना। उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे इसका आंसर देंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, और इसका आंसर जरूर देना।